ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो किया था, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर दिए हैं और ये ऑर्डर कहीं ना कहीं यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक तो अभी यूपीएससी टाइमली मैनर में आंसर की रिलीज करेगा, जो कि पहले एग्जाम के बाद में आती थी और अभी जो कि पहले रिजल्ट के बाद में आती थी और अब आंसर की एग्जाम के तुरंत बाद में आ जाएगी। सो इससे हेल्प ये होगी कि लोग टाइमली मैनर में अपने आंसर चेक कर पाएंगे। इस सबके साथ में ये अपडेट तो छोटी ही है, सबसे बड़ी अपडेट जो कि है सी सेट को लेकर, और ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी लोग सी सेट में परेशान हैं और खासकर वो लोग जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। है कि जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये मिनिमम एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, ना कि एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। आप डे बाय डे इस सब्जेक्ट को इतना टफ बनाते जा रहे हो कि ये जो लोग मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। इसका सॉल्यूशन दिया है कि अब जो सी सेट का लेवल है वो काफ़ी ईजी पूछा जाएगा। काफ़ी ईजी तो नहीं कह सकते, बट पहले से ईजी पूछा जाएगा। आप मान सकते हैं 2018-19 में जो सी सेट का लेवल पूछा जा रहा था, उस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सिस्टमेटिकली चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इसको आप ध्यान में रखना। अगर अपन बात करते हैं सी सेट में, तो सी सेट में कौन से टॉपिक अगर आपको पहले पढ़ने हैं, अगर उसकी अपन बात करते हैं, तो अभी के लिए सबसे पहले आप पीवाईक्यू को कवर कीजिए। कौन सी पेन यूज़ करें, को समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसका रंग भी सही नहीं है। अब ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं सी सेट में, तो सी सेट में सबसे पहले आप पीवाईक्यू लगा लेना। पीवाईक्यू किसके लिए लगाने हैं? कॉम्प्रिहेंशन के लिए। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसको लगाना एंड एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके करके देखना, बिलीव में आपको हेल्प होगी। जब आप कॉम्प्रिहेंशन को लगाने बैठते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। आपको पैसेज दे रखा होगा, आप पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद में एक सवाल होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करेंगे। यही तरीका आप अपनाते हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपसे बोलूँगा, एक बार आप काम करना, एक कोई भी पीवाईक्यू का पेपर उठा लीजिए, आप काम कीजिए 2023, 2024 या फिर 2022 का वगैरह, कोई भी पेपर को एक बार के लिए उठा लेना और उसमें एक बार आप अप्लाई करके देखना एंड बिलीव में आपको हेल्प होगी। आप करना क्या कि जो पैसेज है ना उसको एक बार के लिए पढ़ना ही मत, पैसेज को मत पढ़ना और जो आपके पास में ऑप्शंस है सिर्फ उनको पढ़ना। क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, पैसेज को मत पढ़िए। एक बार के लिए मैं आपको कह रहा हूँ पैसेज को मत पढ़िए। और आप देखिए कि क्वेश्चंस के अंदर जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है ना, अगर आपको डायरेक्ट कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट मिलता है तो उसको सही कर लीजिए। नहीं मिलता है, क्योंकि यूपीएससी प्री में हर बार जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें करीब करीब आप देखेंगे सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन में 20 से 22 सवाल होते हैं। 20 से 22 क्या होते हैं, 25 के आसपास सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। 25 से 27 सवाल आपको कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे करीब 18 से 19 सवाल वो होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट जनरलाइज स्टेटमेंट ही खोजना होता है, और जब आप पैसेज पढ़ के खोजते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। तो आप ये जो 18 से 19 सवाल है ना, उनको आप पहली नजर में कीजिए। पैसेज को मत पढ़िए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। डायरेक्ट आंसर मिलता है तो पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन केस अगर आपको जो ऑप्शंस है उसमें 2 ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जो एक समान दिख रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, उस केस में आप पैसेज पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना। एक बार लगा के देखना, अगर आपको हेल्प नहीं हो तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना। तो सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन को लगा लीजिए। देन आफ्टर अगर अपन बात करेंगे इसके बाद में आपको किसी को पढ़ना है तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग से यूपीएससी इस बार सवाल ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी को पेपर का लेवल इंश्योर करना है कि वो एक जैसा बने, तो इसके कारण कहीं ना कहीं रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। नाउ बात करेंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक्स से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक्स से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक मतलब बात कर सकते हैं परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, बात करेंगे जो इंटरेस्ट है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे सीए कह सकते हैं। टाइम वर्क एंड डिस्टेंस ये वाला टॉपिक है। टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस वाला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये वाला टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। यूपीएससी ने, अगर आपने पीवाई को लगाया आप तब आपने देखे होंगे कि यूपीएससी ने एडवांस मैथ का एक टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं नंबर सिस्टम। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का टॉपिक है, बट सही में देखा जाएगा तो नंबर सिस्टम एडवांस मैथ का ही टॉपिक कहा जाता है। और ये आपने सवाल लगाए हैं तो आपको पता है, यहाँ से यूपीएससी सवाल ज़्यादा पूछता आया है पिछले 5 सालों में। यहाँ से सवाल पूछे तो इस बार भी ज़्यादा ही जाएंगे,
बट पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी ईजी पूछा जाएगा, जो सवाल नॉर्मल अर्थमेटिक के बेस पे सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए आप काम करना, 2013 से लेकर 2022 तक के पीवाई को एक बार सॉल्व करना। 2022 में 23 के बाद में चीज़ें बदली हैं, तो 22 तक का एक बार जो लेवल है, उस लेवल के अनुसार जो सवाल पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि आप नंबर सिस्टम के पीछे भागेंगे 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 और बाद में पता चलेगा कि वो टाइम भी गया और आपके अर्थमेटिक के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक मिस हो गए। तो एक बार पुराने वाले लेवल पे जाना, वहाँ से आपको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प होगी। प्रायोरिटी पे अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो सबसे पहले अगर आप कोई टॉपिक करेंगे तो वो है परसेंटेज। परसेंटेज इसके लिए करोगे, परसेंटेज से हर बार 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं और ये इजीली कवर किए जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क डिस्टेंस, ये वाला टॉपिक है, यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनको पहले कवर करना। बाकी ये अपडेट कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप मैसेज करेंगे तो अपने काम करेंगे, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, इसको लेकर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो इन द सेंस परसेंटेज हैं, तो परसेंटेज को कवर करने के लिए, परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इस पर अपन काम कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, ऐसी वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यूपीएससी माता की कसम मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप एक प्यारे से कमेंट छोड़ के जाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी मिलता हूँ मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर, जो भी समझना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।